हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था और कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने थियरम ऑन कंटिन्यूटी पढ़ा था। कोई भी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उन दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन सभी के सभी उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होंगे। अभी हम लोग बात करते हैं थियरम ऑन डिसकंटिन्यूटी। थियरम ऑन कंटिन्यूटी तो हमने देख लिया था उनके डोमेन में ही। नेक्स्ट है थियरम ऑन डिसकंटिन्यूटी। थियरम ऑन डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स है, वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स है कोई दूसरा जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, दूसरा डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो इन दोनों का सम और डिफरेंस जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। एक कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस, तो दोनों का सम और डिफरेंस दो क्या हो जाएगा, या तो सम या डिफरेंस डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। वैसे ही इनका प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स वो कुछ भी हो सकता है, मे बी और नॉट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो उन दोनों का सम और डिफरेंस तो डिसकंटिन्यूस ही होगा, लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही डिवीजन भी कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक वैसे ही दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग, थियरम ऑन डिसकंटिन्यूटी चल रहा है, कोई एक कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस, तो सम और डिफरेंस डिसकंटिन्यूस। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो, एफ ऑफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूस है और जी ऑफ एक्स है वो भी डिसकंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम और डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, और इनका प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इनका डिवीजन, दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये सभी के सभी कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूस। ये सभी के सभी कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं। अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उन दोनों का सम और डिफरेंस कंटिन्यूस, प्रोडक्ट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस बनेगा, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस डिवीजन बाय कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। एक कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस बनेगा, कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस अपॉन डिसकंटिन्यूस, मे बी और नॉट, कुछ भी हो सकता है। और दोनों डिसकंटिन्यूस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी और डिसकंटिन्यूस। अब इन सभी के हम एक एक एग्जांपल करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से दो कंटिन्यूस फंक्शन का, डिसकंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूस भी होता है, डिसकंटिन्यूस भी होता है। एक कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो उनका सम कैसे डिसकंटिन्यूस होता है और प्रोडक्ट कैसे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस एक थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं, बाकी आप लोग समझ जाओगे किस तरह से प्रूव हुआ है। सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है और जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है, इन दोनों का सम डिसकंटिन्यूस आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से प्रूव करते हैं। हम लोग ये लेट करके चलते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, फिर इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हमने जो लेट किया था वो तो रॉन्ग हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से इसको प्रूव करते हैं। पहले हम लोग लेट करके चलते हैं कि ये कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। सो अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ a
प्लस जी ऑफ ए। कंटिन्यूस फंक्शन है तो पॉइंट पे लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी। अभी देखिए लिमिट की प्रॉपर्टी से ये अलग अलग हो जाएगा। लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ a प्लस g ऑफ a। अब दूसरा देखिए, हमको गिवन है, हमको गिवन क्या है, f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमको गिवन है। गिवन है तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x वो किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ a के। f ऑफ x कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है हमको। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये f ऑफ a और ये f ऑफ a कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ a फ्रॉम 1 and 2। लिमिट ऑफ x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ a। ये g ऑफ x है वो g ऑफ a के इक्वल मिल गया। अगर ये इक्वल मिल गया है तो यहाँ से g ऑफ x तो क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। और हमने क्या बोला है कि g ऑफ x क्या है, डिसकंटिन्यूस। मतलब हमने जो लेट किया था कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x से जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। वही आपको बता रहा हूँ कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो दोनों का सम और डिफरेंस डिसकंटिन्यूस होता है। 1 and 2 ये हमको मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन। continuous function g of x continuous function, but given that g of x is discontinuous at x equal to a, so f of x plus g of x is continuous function। ये थी कंटिन्यूटी थ्योरम ऑन डिसकंटिन्यूटी। लास्ट क्लास में देखी थी थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी, ये है थ्योरम ऑन डिसकंटिन्यूटी। एक कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस तो सम और डिफरेंस डिसकंटिन्यूस, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, और दोनों ही डिसकंटिन्यूस है तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस। ये एक थ्योरम हमने प्रूव की। इससे आगे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे और उन क्वेश्चन के जरिए हम आपको बताएंगे कि ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों कैसे हो सकते हैं। इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x और g ऑफ x है वो गिवन है साइन ऑफ 1 अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। देन चेक continuity of fx into gx at x equal to 0। अब देखिए f of x है वो कंटिन्यूस फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन. जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि x इक्वल टू जीरो पे ये जीरो है और x के लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. साइन इन्फिनिटी की वैल्यू, साइन माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या होगी ये हमें नहीं पता. ठीक वैसे ही जीरो के राइट में 1/0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू भी हमें नहीं पता क्या होगी. साइन का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का ग्राफ होता है, ये -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू रहती है, लेकिन इन्फिनिटी पे जाके ये वैल्यू कितनी होगी ये हम नहीं बता सकते. इतना पता है कि ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में कुछ नहीं कह सकते. तो ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस. ये डिसकंटिन्यूस है. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स. तो ये क्या बन जाएगा? x इंटू साइन ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये बन जाएगा 0 व्हेन x इक्वल टू 0. अब ये जो प्रोडक्ट मिला है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें x इक्वल टू 0 पे. तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, इसको आप f ऑफ 0 माइनस भी बोल सकते हो, 0 के लेफ्ट में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x. ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस x साइन 1/x. यहाँ से आप x की वैल्यू 0 माइनस h पुट कर सकते हो, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और x की जगह 0 माइनस h इंटू साइन ऑफ 1/0 माइनस h. ये वैल्यू बन जाएगी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 0 माइनस h और साइन माइनस 1/h, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा. ये हो जाएगा h इंटू साइन ऑफ 1/h. अब जैसे आप इसमें h 0 पुट करोगे, इसकी वैल्यू साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. जो कुछ भी वैल्यू होगी वो इस h इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी? 0. ये बन जाएगा 0 इंटू -1 to 1. -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी? 0. तो आपको LHL तो 0 मिल गया, और f ऑफ 0 आपको क्या मिला? x इक्वल टू 0 पे 0 है, ये 0 मिल गया. अब RHL f ऑफ 0 प्लस ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन तो वही रहेगा, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू सबके लिए यही फंक्शन काम करेगा. तो ये बन गया आपका x साइन 1/x. इसको और क्या लिख सकते हैं? लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h साइन 1/h. अब फिर से ध्यान से देखिए, क्या आपको इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में मिलेगी और इसकी वैल्यू 0, तो क्या बन जाएगा? 0 इंटू -1 to 1, जो भी वैल्यू आएगी वो इससे मल्टीप्लाई होकर 0. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सॉरी f ऑफ 0 माइनस नहीं है, ये है आपका f इंटू एफ प्लस जी, सॉरी f इंटू जी 0 माइनस, ये है f इंटू जी 0 और ये है f इंटू जी 0 प्लस. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f इंटू जी x इक्वल टू f इंटू जी 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f इंटू जी एक्स. लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉइंट पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई, तो क्या आप बोल सकते हो कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा? हेंस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन. अब देखिए, एक फंक्शन कंटिन्यूस था, दूसरा डिसकंटिन्यूस था, दोनों का प्रोडक्ट किया तो आपको क्या मिल गया? कंटिन्यूस फंक्शन. यही बताया था, एक कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस है, दोनों का प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस की. इस केस में क्या मिला हमें? कंटिन्यूस. कुछ और एग्जाम्पल के लिए,
अब देखिए कुछ और एग्जांपल हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई, और दूसरा है g ऑफ x एंड g ऑफ x इक्वल टू x। चेक 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 continuity at x equal to 1 of f of x and g of x। देखिए f of x और g of x इन दोनों को प्रोडक्ट करके और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 1 पे। सबसे पहले तो ये देखते हैं f of x है सोल्यूशन के अंदर। सबसे पहले देखते हैं f of x कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। ध्यान से देखिए cos थीटा कोसाइन, इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, कभी भी ब्रेक नहीं होता, हमेशा कंटिन्यूस। तो ये तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ऑलवेज एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। g ऑफ x देखिए, g ऑफ x जी आई एफ ऑफ x होता है, वो डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर, और 1 भी इंटीजर है तो 1 पे क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूस। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आपको पता होगा, ये इस तरह का ग्राफ होता है। ये हर इंटीजर पे ये ब्रेक होता है, हर इंटीजर पे। तो ये कैसा हुआ 1 पे डिसकंटिन्यूस, वो कैसा है कंटिन्यूस। अभी देखिए इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट से ये आएगा डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। चलिए अब f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स करते हैं। f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, ये क्या बना, cos ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 पाई इंटू जी आई एफ ऑफ x। अब इसकी LHL और RHL फाइंड करते हैं और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले LHL, तो f इंटू जी एक्स 0 1 प्लस 1 माइनस, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस f इंटू जी एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 पाई और जी आई एफ ऑफ x। क्या आपको पता है जी आई एफ जो है एक इंटीजर है, 1 से लेस पे ये अपनी इंटीजर वैल्यू देगा, क्या दे देगा 0। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू हो, ये इसके 0 से मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे देगा 0। तो यहाँ से आपको वैसे ही 0 मिल गया, ये 0 मिल गया। अब देखिए दूसरा f इंटू जी 1 प्लस पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस f इंटू जी ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 पाई और जी आई एफ ऑफ x, ये मिल गया। अब ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस h, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 कॉस ऑफ 2, x की जगह लिखा 1 प्लस h माइनस 1 बाई 2, ये पाई और ये हो गया 1 प्लस h। ये तो अपना इंटीजर दे देगा, ये तो इंटीजर ही है, 1 प्लस पे 1 इंटीजर बना देगा अपना। तो क्या मिला, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब देखिए ये कितना हुआ, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2h बाई 2 कॉस ऑफ 1 प्लस 2h बाई 2 पाई, ये पाई हो गया और इसकी वैल्यू ये 1 आ गई, ये इंटू 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0 पे 0 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 0, ये बन गया 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। ये आपके क्या आ गई RHL। अब इस 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, f इंटू जी 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 2 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई और ये जी आई एफ ऑफ 1। जी आई एफ 1 क्या दे देता है आपको, 1 पे 1, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 1 बाई 2 पाई 0 0 इंटू 1 0। तो क्या आप इसको कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं, एक कंटिन्यूस दूसरा डिसकंटिन्यूस, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको, कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस f इंटू जी एक्स इक्वल टू f इंटू जी 1
इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस f इंटू जी ऑफ एक्स. Hence f of x into g of x is continuous function at x equal to 1. कुछ और देखिए. एक और क्वेश्चन देखिए. चलिए, क्वेश्चन आपको गिवन है. क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन ऑफ x. अब ध्यान दीजिए, ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस फंक्शन इन R. रियल नंबर के माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हमेशा कंटिन्यूस रहेगा. ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है? अपने डोमेन में. कंटिन्यूस इन R माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2. अब देखिए, एक कंटिन्यूस फंक्शन, दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन है अपने डोमेन में, लेकिन डिसकंटिन्यूस है कहाँ पे? x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे. कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस फंक्शन. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2. किस वजह से? 10 की वजह से. डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं. कंटिन्यूटी तो उसके डोमेन में ही चेक होती है, तो ये इसके डोमेन में है ही नहीं 2n प्लस 1, तो कंटिन्यूस तो है अपने डोमेन में, लेकिन इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है. एक और एग्जांपल देखिए. क्वेश्चन आपको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू ln x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ठीक है. अब देखिए, डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं. डिसकंटिन्यूटी कहाँ होगी, कहाँ का डिसकंटिन्यू होगा? ये सबसे पहले ln x माइनस 1, ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है? लॉग x इक्वल टू 0 पे. ये होगा डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1. 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. दूसरा ये वाला देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x 3x प्लस 1. इसके प्रोडक्ट कर सकते हैं. 3x प्लस 2 होगा, ये प्लस 2 है, सॉरी प्लस 2, ये प्लस 2. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ये बन जाएगा x कॉमन x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन x माइनस 1, तो x माइनस 1 और x माइनस 2. अब देखिए, फंक्शन आपके पास ये गिवन है, फंक्शन ये गिवन है लॉग x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 और x माइनस 2. अब देखिए, रेशनल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन वो डिसकंटिन्यू कहाँ होते हैं? इस पॉइंट पे x माइनस 1 और x माइनस 2, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो? 0 हो. डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1,2. इन दो पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. लेकिन ध्यान दीजिए, ये भी x माइनस 1, ये भी नॉट डिफाइन और ये भी नॉट डिफाइन. x इक्वल टू 1 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन लॉग x माइनस 1 क्या बोलता है कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, वो उसके डोमेन में नहीं है. तो x इक्वल टू 1 इज नॉट इन डोमेन, डोमेन में नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यू हो जाएगा? x इक्वल टू 2 पे. x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है. 1 पे भी डिसकंटिन्यू है, लेकिन 1 इसके डोमेन में नहीं है, तो उस पर हम बात ही नहीं करेंगे. अगर इन्होंने पर्टिकुलर पॉइंट पूछ लिया कि x इक्वल टू 1 पे बताओ, तो डिसकंटिन्यू है. अब सुनिए, अगर वो सामने से देता है कंटिन्यू चेक करने के लिए, तो हम लोग इस तरह से चेक करते हैं कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे डिनोमीटर है वो 0 हो रहा है, लेकिन 1 तो इसके डोमेन में नहीं है. जो डोमेन में नहीं है उस पर बात ही नहीं कर सकते. लेकिन अगर उसने खुद सामने से पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट पे बताओ, तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूटी है.
डिसकंटिन्यू है ये फंक्शन, किस पॉइंट पे, अगर पॉइंट पूछा है तो। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन हमको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ मैं, तो क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, सॉरी एक्स क्यूब का, ये एक्स क्यूब का ग्राफ, ये कंटिन्यूस फंक्शन। 2 प्लस मॉड एक्स, 2 प्लस मॉड एक्स, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन का रेशियो क्या हो सकता है? कंटिन्यूस ही होगा, बस कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है? जहाँ पे डिनोमिनेटर है वो जीरो होता है। और क्या 2 प्लस मॉडुलस एक्स कभी जीरो हो सकता है? कभी भी नहीं। 2 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स नेवर जीरो, ये जीरो नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू मिलेगी, एल एच एल आर एच एल के इक्वल, और पॉइंट पे वैल्यू है वो हमेशा इक्वल मिलेगी, क्योंकि दोनों ही फंक्शन है वो कंटिन्यूस और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। अगर इसी को मैं ऐसा लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब आपसे पूछा जाए कंटिन्यूटी बताओ, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। वैसे तो ये भी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, लेकिन ये जहाँ पे जीरो होता है वहाँ फंक्शन नॉट डिफाइन, मतलब डिसकंटिन्यू होता है। तो एट x इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। समझ में आया इन दोनों में क्या चेंज है? ये जीरो होता ही नहीं है तो कंटिन्यूस, ये जीरो बन जाता है। जहाँ पे भी डिनोमिनेटर जीरो होता है वो सारे पॉइंट्स पे क्या होता है? फंक्शन पूरा रैशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। अगर जीरो नहीं बन रहा है किसी पॉइंट पे तो वो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। दो रैशनल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन ही होते हैं, ये हमने थियरम 3 के अंदर भी प्रूव किया था लास्ट क्लास में। रैशनल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस, बट डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमको ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव और -1 व्हेन एक्स इज नेगेटिव, और जी ऑफ एक्स है वो है -1 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव और +1 व्हेन एक्स इज नेगेटिव। अब देखिए क्या एफ ऑफ एक्स एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है? डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। क्या जी ऑफ एक्स एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है? दोनों डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट करो, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, देखिए क्या मिलेगा? 1 इंटू -1, -1 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव और -1 इंटू 1, -1 व्हेन एक्स इज नेगेटिव। मतलब कुछ भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा -1 ही देगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। फिर से समझाता हूँ। दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। बस ध्यान क्या रखना, डिवीजन के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और थियरम ऑन डिसकंटिन्यूटी में क्या सीखा? एक अगर कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो दोनों का सम और डिफरेंस तो डिसकंटिन्यू ही होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट और डिवीजन कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस हैं तो उनका सम और डिफरेंस है वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी दोनों हो सकते हैं और डिवीजन भी दोनों हो सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे इनके। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। बीच बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाते हैं। अब देखिए, लेट a, b, c belongs to R if f of x equal to ax square plus bx plus c is such that a plus b plus c equal to 3 and f of x plus y equal to f of x plus f of y plus x into y for all x comma y belongs to R।
देन फाइंड क्या करना है, देन सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ n इज़ वॉट, ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शन है आपके पास A 165, B 190, C 255 एंड D 330। अब देखिए सबसे पहले तो हमको क्या f ऑफ x गिवन है और ये वैल्यू गिवन है a प्लस बी प्लस सी। हमें ढूंढना है ये, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 अप टू f ऑफ 10, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो f ऑफ 1 फाइंड करते हैं। f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 a प्लस बी प्लस सी और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3 हमको गिवन है। अब देखिए f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x, f ऑफ y, f ऑफ एक्स वाई, तो x और y दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करते हैं, तो f ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 1, ये 7 आ गया। फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करते हैं, तो क्या बनेगा f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस 1 इंटू 3, 1 की वैल्यू 3 और 2 की वैल्यू 7, 3 इंटू 7, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 3 13, इसी तरह से ये वैल्यूज़ बनती जाएगी। तो हमें सारी वैल्यूज़ क्या मिलेगी, इन सब का सम क्या मिलेगा, s ऑफ n मिलेगा 3 प्लस 7 प्लस 13, गैप देखिए इनका 4 और फिर इन दोनों का गैप 6, ये सही है, 3 प्लस 3 प्लस 1 7, ये यहाँ पे 7 आएगा, f2 की वैल्यू 7, f1 की वैल्यू 3 और 2 इंटू 1, ये 12 आ जाएगा, 12, इसका गैप 4, इसका गैप 5, तो नेक्स्ट गैप क्या आ जाएगा 6, तो 18 हो जाएगा एंड सो ऑन। इनका सम हमें करना है। अब हम लोगों ने सीक्वेंसर सीरीज़ के अंदर इस तरह की सीरीज़ का सम किया हुआ है जहाँ पे जो डिफरेंस है वो एपी में है। जब डिफरेंस एपी में हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसी टर्म को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये टी ऑफ एन होगा लास्ट, इसको इसी टर्म को एक स्पेस छोड़ के लिखते हैं। अगर हमारे पास जो डिफरेंस है वो एपी में तो हम डिफरेंस ही फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका एपी का सम कर लेंगे। इसको 3 यहाँ पे लिखते हैं, 7 यहाँ पे, 18 यहाँ पे एंड सो ऑन। इससे पहले इससे यहाँ पे टी ऑफ एन माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे टी ऑफ एन आ जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो ये 0 हो गया, इधर ये 3 आ गया, 7 माइनस 3 4 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 6 हो गया एंड लास्ट में आ जाएगा माइनस ऑफ टी एन। अब ध्यान से देखिए, इस एक टर्म को छोड़ दूँ तो ये n माइनस 1 टर्म है, इधर एक टर्म आगे शिफ्ट हो गया तो लास्ट वाली टर्म को छोड़ दूँ तो ये n माइनस 1 टर्म है। इनका डिफरेंस किया तो यहाँ पे ये n माइनस 1 टर्म आ जाएगी, n माइनस टर्म प्लस 1, n टर्म और ये माइनस टी एन, n प्लस 1 टर्म, ये वाली टर्म उधर शिफ्ट होती है तो इधर कितनी टर्म बचेगी, n टर्म बचेगी, तो टी ऑफ n मिल जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस अप टू। अब ये क्या, ये ए पी है, ए पी का n टर्म का सम आपके पास फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1, ये कितना बन जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा n प्लस 2, ये तो t ऑफ n आ गया। अब आपको पता है s ऑफ n क्या होता है, s ऑफ n सिग्मा ऑफ टी एन, ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ 2। सिग्मा ऑफ n होता है n इंटू n प्लस 1/2 प्लस सिग्मा ऑफ 2 इंटू n होता है, और n कितना है, कितनी टर्म का सम करना है, 10 टर्म्स का। आप इसमें पुट कर सकते हो n की जगह 10, जैसे आप n की जगह 10 पुट करोगे s ऑफ 10 तो ये बन जाएगा 330, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह की क्वेश्चन भी है। चलिए, वैसे इसमें कंटिन्यूटी कहीं यूज़ में नहीं आ रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इसी तरह से। चलिए अब फिर से सीधे कंटिन्यूटी पे चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ध्यान में आया तो आप लोगों का रिवीजन भी हो गया सीक्वेंस सीरीज का।
नेक्स्ट देखिए, चलिए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी लेवल में भी है, एनसीईआरटी बुक में भी है, बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं और जेईई में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी so that the function f of x equal to x plus a square root 2 sin of x 2x cot of x plus b और a cos 2x minus b sin x वेयर ये वैल्यूज़ है आपके लिए काम करेगी 0 से लेके π/4 तक। ये 0 से लेके π/4 तक काम करेगी, ये काम करेगी π/2 से लेके π/4 तक, और ये काम करने वाली है π/2 से लेके π तक। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या बोला है, इसके आगे लिखा है इज कंटिन्यूस इन 0 to π। 0 से π तक ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमको a और b फाइंड करने हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो इंटरवल है 0 से π/4 तक, ये फंक्शन क्या है, x जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑलवेज कंटिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ठीक वैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट कंटिन्यूस, ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूस, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है, इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है, इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है। इस पूरे इंटरवल में फंक्शन को अगर कंटिन्यूस बनाना है तो हमें कहाँ कंटिन्यूस बनाने की ज़रूरत है, सिर्फ इस पॉइंट पे π/4 पे और π/2 पे। अगर π/4 पे और π/2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा तो ये फंक्शन है पूरे इंटरवल 0 से π तक कंटिन्यूस हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको गिवन हो, जहाँ पे फंक्शन है अपनी डेफिनेशन चेंज करा है किसी पॉइंट पे, जहाँ पे भी चेंज करा है और आपको कंटिन्यूस बोल रहा है, तो उस पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल कर दो। जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स, इससे आपको 2-3 इक्वेशन मिल जाएगी और उनको सॉल्व करके जो भी आपको पूछा है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए हमें कहाँ पे π/4 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और π/2 पे, तो इन दोनों पे LHL ये हो जाएगी, RHL ये, इसके लिए LHL ये, RHL ये, दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि बोल दिया पहले कि कंटिन्यूस है तो ये इक्वल होगी तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसका सोल्यूशन है, वैसे हम जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सीधी वैल्यूज ही फाइंड करते हैं, इसके अंदर पुट करके और इसके अंदर पुट करके 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको हम प्रॉपर इस तरीके से लिखते हैं, f of x इज continuous in the interval 0 से π/4, π/4 से π/2 और π/2 से π। ये कंटिन्यूस है। we need to make the function continuous at x equal to π/4, π/2 for continuity at x equal to π/4. For continuity at x equal to π/4, π/4 के कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू π/4 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू π/4 प्लस f of x। इसने बोला है कि हर जगह कंटिन्यूस है तो π/4 पे भी कंटिन्यूस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको बताया था क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो LHL और RHL क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए इक्वल पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू π/4 माइनस, देखिए π/4 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, x प्लस a√2 साइन ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू π/4 प्लस π/4 के राइट में कौन सा फंक्शन है, 2x cot x प्लस b।
ये पुट कर दिया इसके अंदर, तो ये बन गया पाई बाय 4 प्लस ए रूट 2 साइन पाई बाय 4 रूट 1 बाय रूट 2, और ये बन गया लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 इंटू कॉट पाई बाय 4 1 होता है प्लस बी, ये हो गया रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, पाई बाय 4 प्लस ए इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल पाई बाय 2 प्लस बी। यहाँ से हमें मिल गया ए, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4। एक इक्वेशन तो ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन मिलेगी हमें, कंटिन्यूटी चेक करेंगे पाई बाय 2 पे, तो फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस एफ ऑफ x। हम पहले से लिमिट इसलिए इक्वल पुट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो हर पॉइंट पे लिमिट है वो LHL RHL इक्वल होगी। हमने यही पॉइंट क्यों चूज़ किए, क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे, तो हमें LHL में RHL में दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी और दो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। पाई बाय 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, ये वाला। अब इसमें पाई बाय 2 पुट कर दो तो लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस 2x cot of x plus b equal to limit of x tends to pi by 2 plus pi by 2 plus a cos 2x minus b sin x। अब देखिए पाई बाय 2 इसमें पुट किया तो 2 इंटू पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 2 0 प्लस b, ये b आ गया इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पुट किया, पाई बाय 2 इंटू 2 पाई कॉस पाई होता है -1 तो माइनस a माइनस बी पाई बाय 2 कितना होता है यहाँ से साइन पाई बाय 2 1 माइनस बी, ये हो गया माइनस बी, इधर चला जाएगा तो 2b इक्वल टू माइनस ऑफ ए। आपके पास दूसरी इक्वेशन ये है नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 a माइनस बी पाई बाय 4 है और a इक्वल टू 2b है। यहाँ से आप a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, a की जगह मैंने लिखा -2b माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4, यहाँ से आपको b मिल जाएगा माइनस पाई बाय 12, b मिल गया माइनस पाई बाय 12, यहाँ पे माइनस पाई बाय 12 आप पुट करेंगे तो a कितना मिल जाएगा, a इक्वल टू पाई बाय 6। ये आपको वैल्यू मिल गई a और b की, a और b की वैल्यू है पाई बाय 6 एंड माइनस पाई बाय 12। समझ आया। तो इस तरह की क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बोर्ड में भी कई बार पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं और जेई के अंदर भी पूछे जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बोर्ड के अंदर आपको प्रॉपर वे में पूरा LHL RHL सब कुछ सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, उनको सब कुछ लिखना पड़ेगा, जबकि जेई के अंदर हम सीधा शॉर्ट में सॉल्व कर लेंगे। वो भी आगे 2-4 क्वेश्चन करने के बाद बताएंगे कि जेई में इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। बोर्ड के अंदर हमको इस तरह से लिखना होता है, कंटिन्यूस गिवन है, पहले इस इंटरवल के अंदर हम बता देंगे कि ये कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस का सम कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये पहले हम सारी चीज़ें बता देंगे। फिर हम बताएंगे इसको कंटिन्यूस बनाना है तो इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए, अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो ये चीज़ बनेगी LHL RHL इक्वल, वहाँ से की इक्वेशन मिल गई। इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो LHL RHL इसमें भी इक्वल होगी, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और ये वैल्यू फाइंड की। नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रैक्टिस। जितनी आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे उतने ही इसके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है सिर्फ कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे। बोर्ड में थोड़े से क्वेश्चन हो सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप के लिखने के लिए, लेकिन जेई में भी आपको और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लिखना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट। जितने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आप जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट एक और देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन x स्क्वायर
where x is less than 0, or a when x equal to 0, or square root of x upon square root of 16 plus root x minus 4 when x is less than greater than 0. Determine a if possible, so that the function is continuous at x equal to 0. हमको ये बोल दिया पहले से कि ये फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो LHL RHL उस पॉइंट पे वैल्यू है वो इक्वल होगी. तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, सिंस f of x is continuous at x equal to 0, so LHL या लिमिट लिख देता हूँ LHL f of 0 माइनस इक्वल टू f of 0 और f of 0 प्लस, ये तीनों इक्वल होंगे. या फिर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f of x इक्वल टू f of 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f of x. अब देखिए 0 माइनस पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन कौन सा है, 0 माइनस पे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ 0 पे a, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x और माइनस 4. इस तरह की लिमिट आप लोगों को याद होगी. आप लोगों को मैंने पहले बताया कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको लिमिट स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. अगर आपकी लिमिट स्ट्रॉन्ग है तो इस कॉन्टिन्यूटी के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे. इसकी लिमिट तो आपको ध्यान होगी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होती है जब x टेंस टू 0, लेकिन ये जो टर्म है वो यहाँ पे ही टर्म होनी चाहिए इसका स्क्वायर. तो देखिए इसका स्क्वायर बनाने के लिए ये 4x है तो ये 4 का स्क्वायर हुआ 4x का स्क्वायर, तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 का स्क्वायर मतलब 16 है. अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4. अब ये क्या बन जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1/2 इंटू 16, 8 हो गया इक्वल टू a इक्वल टू, इसको देखिए इससे क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन, ये बन जाएगा 16 प्लस रूट एक्स, एक रूट हट जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16, ये कैंसिल हुआ, रूट एक्स से कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 0 पे ये 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 8 आ गया. लेफ्ट हैंड लिमिट 8, राइट हैंड लिमिट 8 और फंक्शन की वैल्यू a है तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 8. इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. आपको पहले ही दे दिया जाता है कि ये कंटिन्यूस है और किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है. कुछ और क्वेश्चन देखिए, लगभग हम कोशिश करेंगे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने की, ताकि आप लोगों के पास कम से कम डाउट हो और आप लोग जितने हो सके उतने चैप्टर्स पहले ही क्लियर कर लें अच्छे से, और आपके पास कुछ ना कुछ काम मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप इस लॉकडाउन का अच्छे से यूज़ कर सकें. देखिए एक और क्वेश्चन गिवन है, लेट f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x होल पावर a अपॉन साइन ऑफ x मॉड्यूलस, और b और e रेज टू 10 ऑफ 2x अपॉन 10 ऑफ 3x. अब देखिए ये कब काम करेगा, जब x की वैल्यू -π/6 से 0 के बीच में हो. ये कब काम करेगा, जब x इक्वल टू 0 हो, और ये कब काम करेगा, जब इसकी वैल्यू π/6 से 0 के बीच में हो. यहाँ पे भी वही फाइंड a एंड
बी if function is continuous। फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको ए और बी की वैल्यू ढूंढने हैं। फिर से वही, अब देखिए ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है और -π/6 से 0 के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूस है। अब हमें कंटिन्यूटी चेक क्या करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है 0 पे, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे और 0 के राइट में राइट हैंड लिमिट, इन तीनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, चलो ये भी ऐड कर देते हैं। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो 0 पे LHL RHL दोनों इक्वल होगी। सोल्यूशन आ जाएगा सिंस f of x is continuous at x equal to 0, so तो क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f of x इक्वल टू f of 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f of x। अब देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन है 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन x होल पावर a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ साइन x इक्वल टू f ऑफ 0 पे b है और 0 के राइट में है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e रेज टू tan 2x अपॉन tan 3x। अब देखिए जैसे आपने 0 पुट किया 1 प्लस 0 और होल पावर a अपॉन 0 इन्फिनिटी, ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फंक्शन हो गया। जब भी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फंक्शन बनता है तो क्या बनता है, हम लोग e की पावर में लिमिट चली जाती है, जो फंक्शन पावर में वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो बेस में उसमें से -1 हो जाता है। आप लोगों को पता होगा ये वाला 1 की पावर इन्फिनिटी में f ऑफ x की पावर g ऑफ x है, तो ये बन जाता है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e की पावर में gx मल्टीप्लाई में और f ऑफ x -1। ये हम लोगों ने लिमिट के अंदर पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ पे काम में आएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a अपॉन साइन x का मॉडुलस इनटू, इसमें से 1 माइनस हो गया तो साइन ऑफ x का मॉडुलस बचेगा, इक्वल टू ये b है और इक्वल टू, अब देखिए tan x इक्वल टू 0 पे 0/0 बन जाएगा, ये पावर है लिमिट पर चढ़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, e की पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 tan 2x अपॉन tan 3x। tan 2x अपॉन tan 3x हमें पता है tan x अपॉन x लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 की वैल्यू 1 होती है। ये जो 2x है, अगर मुझे डिनोमीटर में 2x मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा 1। अगर डिनोमीटर में 2x किया आपने तो आपको 2x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये 3x है, अगर आपने 3x से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए मैं 3x को यहाँ लिख देता हूँ और 2x को यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए ये वाला जो tan 2x अपॉन 2x है वो 1 बन गया, tan 3x अपॉन 3x है वो भी 1 बन गया, ये x से x कैंसिल हो गया, क्या मिला e रेज टू 2/3। ये क्या बना b, ये क्या बना, ये कैंसिल हो गया और e रेज टू a। ध्यान दीजिए e रेज टू a किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है, इसके, तो e रेज टू a है, e रेज टू 2/3 के इक्वल हो जाएगा और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2/3 और b की वैल्यू मिल जाएगी e रेज टू 2/3, ये दोनों वैल्यू मिल गई। इस तरह से आपको कोई फंक्शन गिवन है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है और आपको कंटिन्यूस बोल के और कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाएगी। कंटिन्यूस बोला है उस पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे LHL फंक्शन की वैल्यू RHL इक्वल पुट कर दो, आपको अगर एक ही इक्वेशन मिल रही है तो एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा पॉइंट है तो आपको ज़्यादा इक्वेशन मिलेगी और उन इक्वेशन को सॉल्व करके और वैल्यूज पूछी जाती है, वैल्यूज फाइंड करनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और देखिए,
चलिए कुछ और क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 1, और ये k है, ये x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। if f of x is continuous at x equal to 0, then k is what। अब देखिए पिछली बार फंक्शन ने अपनी डेफिनेशन चेंज करा था, लेकिन उसके राइट लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों अलग अलग फंक्शन थे। इस बार लेफ्ट में भी जीरो के लेफ्ट में भी वही फंक्शन दे दिया, राइट में भी वही फंक्शन दे दिया, जीरो पे कुछ और वैल्यू दे दी और आपको बोल दिया कि जीरो पे कंटिन्यूस है, अब के की वैल्यू बताओ। अब इस केस में क्या होगा, क्या आपको एल एच और आर एच एल अलग अलग फाइंड करने की ज़रूरत है? नहीं, दोनों एक ही फंक्शन है, सिर्फ लिमिट फाइंड कर लो और उस पॉइंट पे वैल्यू है वो इसके इक्वल पुट कर दो, क्योंकि कंटिन्यूस आपको पहले ही बोल दिया है, तो आपको जो वैल्यू पूछे वो मिल जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये, देखिए x टेंस टू 0 पे फंक्शन की जो लिमिट है वो उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ई रेस टू 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स पॉन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू k। अब देखिए ये सिंपल लिमिट वाली टर्म है, ई रेस टू एक्स माइनस 1 और उस तरह की लिमिट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, इसको मैं 1 अपॉन ई रेस टू एक्स लिखूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर यूँ कहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स 1 बन जाएगा, डिवाइड बाय एक्स इंटू ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स माइनस 1। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में से क्या मैं ई रेस टू 2x प्लस 1 कॉमन निकाल सकता हूँ के, और क्या बन जाएगा, इसको मैं क्या करता हूँ x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, ऐसा करने से इसकी वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अभी से 1 लिख देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ई रेस टू 2x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया इस न्यूमरेटर में से, पीछे क्या बचेगा ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। अब देखिए ई रेस टू एक्स 2x प्लस 1 और ई रेस टू एक्स, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2, ये क्या बन जाएगा 1। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे ये क्या बनेगा x इक्वल टू 0 पे ये 1 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है इन दोनों के लिए। प्रॉब्लम हमें सिर्फ इन दोनों से है, तो इसको ऐसा करते हैं, हमने लिखा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ई रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू एल एच रूल यहाँ पे लगा देते क्योंकि दिक्कत इन दोनों से ही है, तो ये बन जाएगा ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस एक्स का माइनस 1 1 का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2x आ गया और इक्वल टू k। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी 1 ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1, ये 1 बन गया, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 1 प्लस 1 2 2 बाई 2 कैंसिल, ई रेस टू एक्स ई रेस टू 0 1 1 और 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 1 इक्वल टू k, k की वैल्यू 1 मिल गई। मतलब सारे लिमिट के ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपका लिमिट वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आपने आपको 11th में बोला था कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमको लिमिट की करनी है 11th के अंदर और आप लोगों ने कईयों ने की भी है। लिमिट अगर आपका पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों है वो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ लिमिट के ही कॉन्सेप्ट आएंगे और लिमिट ही यूज़ करनी है। ये था। कुछ और क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन है लेट, क्वेश्चन हमको गिवन है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के। द interval of all possible values of k for which f is continuous for every x belongs to R is what। हमको k का इंटरवल पूछा है और ये फंक्शन गिवन है जिसके लिए फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। अब देखिए क्या ये रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। बस डिनोमिनेटर क्या है वो जीरो नहीं होना चाहिए। लिमिट सोल्यूशन के लिए देखिए इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए क्या ये एक पॉजिटिव वैल्यू है ऑलवेज, क्या ये नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? अगर ये नेगेटिव वैल्यू हुई तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हुई तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जीरो बन जाए? बिल्कुल। अगर ये पॉजिटिव हुआ और इसकी वैल्यू मान लो x की वैल्यू 2 पुट कर दी और k की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। मतलब k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो k की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और इसके साथ ऐड होकर कभी भी जीरो नहीं बनाएगा, कभी जीरो नहीं बनाएगा। अगर आपने इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, तो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव ही है तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव प्लस इसकी वैल्यू आप कुछ भी पुट करो कभी नेगेटिव होगी नहीं, जीरो हो सकती है या पॉजिटिव। जीरो भी हो गई तो प्लस ये बना के कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, और पॉजिटिव हो गई तो इसमें प्लस होके कुछ ना कुछ नॉन नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब देखिए इसका मतलब एक चीज़ तो यहाँ से मिल गई कि k है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ये तो हमें पहले से ही पता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक के अंदर आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट डी है वो नेगेटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट डी है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू जीरो भी है तो डिस्क्रिमिनेंट डी है वो इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ नेगेटिव भी आ सकती है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है डी वो ऑलवेज नेगेटिव या जीरो हो सकता है। किस केस में? इस जीरो के केस में। अगर इसकी फंक्शन की वैल्यू जीरो है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का। तो जहाँ पे डी जीरो होगा वहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो, अदरवाइज डी नेगेटिव है इसकी वैल्यू ऑलवेज ऊपर की तरफ होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। डी नेगेटिव तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 1 ऑलवेज नेगेटिव, ये बन गया के स्क्वायर माइनस 4 ऑलवेज नेगेटिव। देन के की वैल्यू -2 से +2 की तरफ, एक वैल्यू ये। दूसरा के क्या बोलता है कि ऑलवेज नेगेटिव है, ये बोलता है -2 से 2, ये बोलता है ऑलवेज नेगेटिव। तो दोनों को अगर मिलाए तो के की वैल्यू बन जाएगी बिलोंग्स टू -2 to 0, ये बन गया आपका के की वैल्यू। तो इस तरह से देखो इसमें कंटिन्यूटी कहीं काम नहीं आ रही है, लेकिन आपसे पूछ लिया, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस के की क्या वैल्यू होगी। अब हमें पता है ये कंटिन्यूस है, देखिए ये कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट काम नहीं आ रही है। हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में किया कि रैशनल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है और उसका डिनोमिनेटर पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इसको जीरो नहीं बनाया। अब ये जीरो कब नहीं हो सकता? ये पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव आ गया तो जीरो हो जाएगा, तो इसको ही पहले नेगेटिव बना दिया। अब कुछ भी पुट करो कभी जीरो नहीं आ सकता। अगर आपने इसको नेगेटिव बना दिया तो कभी जीरो नहीं आ सकता। फिर स्क्वायर रूट वाले टर्म है ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट डी नेगेटिव और जीरो। यहाँ से के की वैल्यू मिल गई -2 से 2, लेकिन ये बता रहा है के नेगेटिव, दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट -2 से 0, तो के की वैल्यू मिल गई हमें -2 से 0। ये थे कुछ क्वेश्चन अच्छे से।
अभी हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक और रैशनल, और उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, जितने भी फंक्शन हैं सारे के सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस तरह से क्या कारण होता है कि डिसकंटिन्यूटी होती है, क्या क्या पॉसिबल रीजन है कि डिसकंटिन्यूटी होती है, उस रीजन को पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर बेस प्रैक्टिस करेंगे। वो कल करेंगे, आज एक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। नोट डाल के लिखिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है। एवरी, वैसे हम लोग इनको प्रूव कर चुके हैं थियरम के अंदर, बोर्ड के अंदर, लेकिन जेई के अंदर हम सीधी प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रूव करने नहीं जाएंगे, हम सीधा यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ी जेई की प्रैक्टिस करेंगे। तो जेई की प्रैक्टिस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट लिख देते हैं पहले ही। एवरी पॉलिनोमियल function is continuous at every point of the real line, every point of real line, every rational number, every rational function is continuous at every point where its denominator is different from zero. Logarithm function, logarithmic function, exponential function, trigonometric function, inverse, circular, function, and modulus function. Are continuous function in their domain. चलिए, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। वैसे तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन के लिए थियरम पढ़ी थी जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, प्रूव भी किया था, और रैशनल फंक्शन वो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ये भी प्रूव किया था। अभी आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ी थी उसमें आप ग्राफ देख सकते हो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ है सारे के सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन आर में, टेन एक्स और कॉट एक्स वो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। वो वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर साइन टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जीरो होता है। 2n+1 π/2 पे टेन एक्स नॉट डिफाइन होता है लेकिन वो उसके डोमेन में ही नहीं होता। ठीक वैसे कॉट एक्स है वो n पाई पे नॉट डिफाइन होता है लेकिन वो उसके डोमेन में नहीं है। वैसे ही सेक एक्स और कोसेक एक्स ये सारे फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी पढ़ेंगे, वो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। लॉगरिथम फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में, ये देखिए लॉगरिथम फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। जीरो इसके डोमेन में इंक्लूड नहीं है, डोमेन में इंक्लूड नहीं है तो जीरो पे नॉट डिफाइन होता है, लेकिन हम सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं
जीरो के अलावा राइट हैंड साइड वाले सारे पॉइंट के अंदर ये कंटिन्यूस होता है। ई रेस टू एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस होता है। मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो ये सारे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में। तो आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये बातें हम ध्यान रखते हुए करेंगे कि ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इनका सम और डिफरेंस प्रोडक्ट क्या क्या आ सकता है वो देखेंगे। आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास।